हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं हम। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 3 में संख्या कहा गया था और क्वेश्चन नंबर 4 में संख्या का वर्ग कहा गया था। और आज क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? संख्या का घन। संख्या का घन। पहले में संख्या याद रखना, क्वेश्चन में किताब में जब बुक पलटोगे एक्सरसाइज 1.1 ओपन करोगे तो वहाँ पर देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें धन संख्या मतलब संख्या ज्ञात करना था और दूसरे में क्या कहना था? संख्या का वर्ग बताना था कि कैसे होता है, किस रूप में होता है। पहले में क्या था? संख्या किस रूप में होता है। दूसरे में क्या है? संख्या का वर्ग किस रूप में होता है। और अब संख्या का घन किस रूप में होता है। यही डिफरेंट है तीनों में, और तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। तीनों में हमें क्या खोजना है? एक संख्या, और दिखाना है कि इस रूप का होता है। पहले में क्या? संख्या, यानी कि वहाँ पर हम ढूंढते थे क्या थे? भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। याद होगा शेषफल कैसे ज्ञात करते थे? 0 कुछ और कुछ, ये तो होता था। वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड होता है कि जो शेषफल मिल रहा हो कैसे मिल रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है? 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? 6q+1, 6q+3, 6q+5। वहाँ क्या कहा गया था? संख्या, धन संख्या। और क्वेश्चन नंबर, ये तो 1 में था शायद या 2 में था? 2 में था, 2 में था क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? संख्या का वर्ग किस रूप में होता था? शायद 3m+1 इस रूप में होता था, करके दिखाया था हमने। और अब है क्वेश्चन नंबर 5 में संख्या का घन। तीनों में यही डिफरेंट है। एक अगर जिसको दूसरा चौथा समझ में नहीं आया है वो आज इसके जगह दूसरे और चौथे के भी समझ लेंगे, उसको समझ लीजिएगा चौथे तक भी, और पांचवा तो आज आ ही जाएगा, कंफर्म है। तो संख्या का घन, अब संख्या का घन किस रूप में होता है? 9m, 9m+1 और 9m+8 इस रूप का होता है। वहाँ इस रूप का होता था, इस रूप का होता था, इस रूप का होता है आज यहाँ। अब देखो क्या है, जब इस सवाल को सॉल्व कर रहे थे तो मान लेते कि माना वह संख्या कुछ माने थे a है, तो यहाँ a है तो उस सवाल में हमें क्या मिल जाता था? भाज्य मिल जाता था। तो भाज्य बराबर क्या होता है? a, जो संख्या माना गया वही भाज्य हो जाता है। अब हमें ढूंढना है भागफल, नहीं भाजक, पहले भाजक। क्या ढूंढना? भाजक। उसके बाद क्या ढूंढेंगे? भागफल, भागफल, और फिर शेषफल। शेषफल में हम लोग लिखते हैं, शेषफल कई मिलते हैं इसमें कई शेषफल मिलते हैं, और वो अभी हम डिसाइड कर लेंगे। तो ये चीज सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 में भाज्य a होगा, चलेगा, यही मानो कि यही रहेगा। भाजक क्या होगा? जो यहाँ रहता है, जैसे यहाँ 6 है, 6 है, 6, इसमें क्या होगा? भाजक 3, 3, और पांचवें में आज भाजक क्या होगा? 9 और 9 और 9, यानी कि यहाँ इस सवाल में भाजक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और भागफल यहाँ क्या होता है? दूसरे सवाल में भागफल क्या था? q, और यहाँ भागफल क्या था? q माने थे, याद रखना, q माने थे, q माने थे और q माने थे भी बताते हैं। तो q माने थे जबकि m था, यहाँ q था, q ही माने थे, यहाँ m है, q माने हैं। तो क्यों माने थे? क्योंकि संख्या का वर्ग करना था, इसलिए m को हम m के जगह पर क्या मान कर चले थे? q, यानी कि भाजक 9 है तो यहाँ भागफल क्या होगा? q मान कर चलेंगे, q मानेंगे। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर m है तो q माने थे, क्यों? क्योंकि संख्या का वर्ग था।
तो इस सवाल में संख्या का घन है, तब क्या मानेंगे? तब तो कुछ और मानेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ भी m है तो स्क्वायर की तरह ही लगेगा। m है तो जैसे स्क्वायर यानी कि वर्ग किया गया, ऐसे घन किया जाएगा, तो m की जगह पर क्या मानेंगे? q मान कर चलेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? भाज्य मिल गया, भाजक मिल गया, भागफल क्या मान कर चलेंगे? q, याद रखना। अब रही बात शेषफल की। इसमें शेषफल क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम, मतलब भाजक से कम। इसमें भाजक क्या है? 6q + 1 6q, यानी कि दूसरे सवाल में भाजक क्या था? 6 था, इसलिए शेषफल क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, 6 तक नहीं। फिर इसमें क्या था? भाजक क्या था? 3 था, तो शेषफल क्या आया था? 0, 1 और 2, है ना। उसके बाद जो आप संख्या का घन करना है, तो इसमें भाजक क्या है? 9 है। तो शेषफल, तो संभव शेषफल लिखते थे हम लोग, सभी में लिखे हैं ऐसे शेषफल। तो संभव शेषफल बराबर क्या होगा? भाजक क्या है? 9 है, तो संभव शेषफल क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही है संभव शेषफल। अब ध्यान से सुनो, हर एक सवाल तो बड़ी आसानी से हम लोग 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप तक कर लेते, और इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टेप बनाने पड़ेंगे। लेकिन याद रखना, अगर हमें शुरुआत में ही मिल जाता है, यानी कि हमें पहले ही मिल जाता है, यानी कि ये और ये और ये अगर इतने में मिल गया तो यहीं छोड़ देंगे, तब आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर नहीं मिला तो बढ़ते रहना है, यानी कि हमें कुल मिलाकर 9 स्टेप चलने पड़ सकते हैं। लेकिन देखा जाएगा अभी आगे, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। अब हम लोग जानते हैं शेषफल ये हो गया। शेषफल से ही पता चलता है कितना स्टेप तक चलेंगे, तो 9 स्टेप तक चलेंगे ऐसा लग रहा, पता नहीं, क्या पता यहाँ तक में ही आ जाए। तो देखते हैं अब हम क्या लिखेंगे, किसकी सहायता से? विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है। तो भाज्य यहाँ पर क्या है? a, भागफल क्या है? भाजक क्या है? 9, भागफल क्या है? q। तो इतना गुणे q लिखने से अच्छा ऐसे q लिख देते हैं। और प्लस शेषफल क्या है? शेषफल, संभव शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम लोग जानते हैं हम शेषफल इतना एक साथ तो रख नहीं सकते, इसीलिए शेषफल को क्या मानकर चलेंगे? r। और r के जगह पर बारी बारी से वैल्यू रखेंगे, यानी कि हम r यहाँ लिख दे रहे हैं, यह है r। तो r = 0, 1, 2, 3, 4 बारी बारी से रखेंगे तो वही स्टेप बनता है, तो इसको लिखेंगे r समीकरण 1। अब लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे? r = 0 रखने पर, रखोगे जब, तो a = 9q + 0, या a = 9q आ गया। अब 9q आ गया, अब इसका मतलब ये है हमें लाना किस रूप का? 9m लाना, मतलब 9 गुणे कुछ लाना है, 9 गुणे कुछ लाना है। लेकिन याद रखना a = 9 है, कुछ लोग जल्दी से ऐसे लिख देंगे 9 × q = 9 × m, 9m हो गया, यानी कि 9m आ गया, एक खत्म हो गया। स्टेप नंबर 2 तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक मानकर चले हैं क्या? a, वह धनात्मक पूर्णांक क्या है? a। यहाँ पर वो भी लिखा जा सकता है, धनात्मक पूर्णांक हम नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक a है ना। माना धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है। तो धनात्मक पूर्णांक का क्या? घन मतलब q। तो दोनों पक्षों का यहाँ क्या करना पड़ेगा? अभी तो ये संख्या मिला है, अब क्या करेंगे? घन करेंगे। घन करने पर, जब घन करोगे तो a³ आ जाएगा, a³ = 9q का क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा। तो यह ये जाएगा 9 × 9 × 9 और गुणे q का क्यूब भी लिख सकते हैं।
या ऐसे समझो 9th में हो, ये तो आना ही चाहिए। ये हो जाएगा 9 का क्यूब और इंटू क्यू का क्यूब। अब ध्यान से सुनो, हमें लाना क्या है, हमें तो लाना है 9 क्यूब है, लाना है हमें क्या 9, क्या लाना है 9 आगे लाना है और बाकी कुछ। तो ये 3 बार 9 लिखा हुआ है, इसको एक बार यहाँ लिखो और गुणे 2 बार इसको ऐसे लिखो और क्यू का क्यूब लिखो, सही नहीं है? घात 3 है, एक घात इधर कर लिए, 2 बचा और क्यू का क्यूब बचा। गुणे मतलब कहीं भी लिख सकते हैं और सब मिलाकर ये हो जाएगा 9 गुणे यानी कि इंटू इतना इकट्ठा कर ले, कोष्टक मतलब गुणा 9 का स्क्वायर क्यू का क्यूब। अभी बताओ यहाँ लिख सकते हैं 9m, इसके जगह पर क्या लिख दे m, जहाँ क्या है, जहाँ 9 का स्क्वायर क्यू का क्यूब इक्वल्स टू m हम मान लिए हैं, इसीलिए क्या आ गया 9, यानी कि स्टेप नंबर 1 में 1 आ गया। अब देखते हैं दूसरे में क्या आता है, आएगा कि नहीं आएगा। तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या होगा। स्टेप नंबर 2 जो है या 2 चाहे जो लिखो, 2 ही लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे। समीकरण 1 में जब क्या r इक्वल्स टू 1 तो क्या होगा, तो a इक्वल्स टू 9q प्लस 1 ये हो जाएगा। ये संख्या हो गया धनात्मक संख्या, लेकिन हमें चाहिए क्या धनात्मक संख्या का वर्ग। तो लिखेंगे कि वर्ग घन करोगे जब, तो a का क्यूब इक्वल टू 9q और प्लस 1 का होल क्यूब बनेगा। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। अब हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आना चाहिए, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं भागफल इक्वल्स टू q, यहाँ लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 ए बी कोष्टक में a प्लस बी और प्लस ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको नोट कर लीजिएगा सही से, तभी आप इसको कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको तोड़ रहे हैं, इसको a समझते हैं, इसको b समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 9q, 3a b का वैल्यू क्या है 1 और फिर a प्लस b यानी कि 9q प्लस 1। याद रखना, इसको a समझो, इसको b समझो और उसी फॉर्मूले पर रख देना कॉपी में अपने, चेक करना रखकर कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, श्योर आएगा, तब आप जल्दी से समझ जाएंगे। तो ये हुआ a प्लस बी का होल क्यूब में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 रहता है फार्मूले में a का वैल्यू और b और कोष्टक में a प्लस b, यानी कि वही रख देते हैं, वहाँ पे कंपेयर कर लेना। तो वास्तव में क्यूब है तो या तो क्यूब कर दो, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो और अच्छे से और जल्दी समझ जाओगे। हमें जो लाना है ये आ चुका है, ये लाना है 9m प्लस 1 लाना है, यानी कि एक तरफ हमें प्लस 1 चाहिए, दूसरे तरफ 9 चाहिए और कुछ चाहिए। यहाँ पर कुछ भी आ जाए 5q स्क्वायर क्यू प्लस 7q स्क्वायर प्लस 5 ऐसे भी कुछ आ जाएगा चलेगा। यानी कि हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, देखेंगे है कि नहीं है। उसके बाद 9 कॉमन चाहिए, सब में एक अलग चाहिए और बाकी सब में 9 कॉमन चाहिए, तो समझ लो आ गया। और देखो कितना आसानी से दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है 9 का क्यूब है, क्यू का क्यूब है, चाहो तो ऐसे लिख लो 9 का क्यूब क्यू का क्यूब प्लस 1 है, ये याद रखो ये क्या 1 है और प्लस 3। अब चाहो तो 9 3 27 एकम 27 कर दो तो 27 क्यू हो जाएगा और इसको ओपन मत करो, 9q प्लस 1 रहने दो। याद रखो जल्दबाजी नहीं करना, बहुत आसानी से चलो अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या है, हमें एक तरफ 1 लाना है प्लस में, कहीं 1 दिखाई दे रहा प्लस में, ये नहीं है, ये प्लस 1 तो है ही है, लेकिन
लेकिन इसका गुणा होगा तो ये +1 नहीं रह जाएगा, ये है +1, तो वास्तव में +1 लिखो अलग। अब जो बचता है उसको अलग लिखो, +1 अलग लिखो, फिर जो बचता है वो अलग लिख लो। और अगर समझ जाते हो तो जो बचेगा यानी कि इसको छोड़कर बाकी सब में 9 कॉमन कर लो, ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो देखो कैसे हम कर रहे हैं, एक बार फिर से लिख रहे हैं इसको, 9 का क्यूब और क्यू का क्यूब और +27q इंटू 9q + 1 और +1। याद रहे ये वाला बॉल उधर ले गए, बाकी क्यू वाले पर इतना गुणे इतना है यहाँ लिखा हुआ है, इसको इधर लिखते हैं, इसको वहाँ लिखते हैं। अब देखो क्या है, अब वास्तव में +1 यानी कि +1 आ गया, जिसकी बात हम कर रहे थे वो +1 आ गया है, यहाँ पर +1 हम लिख दिए, पहले यही लिख दिए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 9 चाहिए और यहाँ कुछ भी चलेगा, यहाँ 9 चाहिए और यहाँ कोष्टक में कुछ भी चलेगा। तो एक को छोड़कर, इसको छोड़कर इसमें देखो कि 9 कॉमन है, तो कुल कितने पद है ये भी जान लो, ये एक पद है और ये पूरा एक पद है कोष्टक सहित, तो 2 पद है, दोनों पदों में देखो 9 कॉमन है, बिल्कुल है, यहाँ भी 9 है और इसमें भी 9 है, ये नहीं, ये तो गुणा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, =9 हम कॉमन कर लिए और बड़ा वाला कोष्टक लगा दिए, यहाँ से 9 गया तो बचा क्या, 9 का स्क्वायर, यहाँ q का क्यूब प्लस बचा, इसमें भी 9 कॉमन है, 9 × 3 = 27, तो यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ क्या बचेगा q और ये कोष्टक में 9q + 1 ऐसे लिखा रहेगा और बड़ा वाला कोष्टक क्लोज। अब इतना तो समझना पड़ेगा, इतना तो कैलकुलेशन आना ही चाहिए सबको, इतना कॉमन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे कॉमन कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार फिर से रिवर्स करके देखो सही से, उसके बाद समझ में आ जाएगा। कई बार देखो कब तक नहीं आएगा, ध्यान से देखो, कॉपी लो, कॉपी में लिखो, सोचो जो हम कह रहे हैं आएगा, इतना करना सबको आना चाहिए, बहुत ईजी है। पहले तो फार्मूला याद कर लो, फिर तोड़ना आना चाहिए, तोड़ रहे हैं तो इतना आ रहा आना चाहिए, क्या लाना है ये आना चाहिए कि +1 लाना है तो +1 अलग कर दो, बाकी सबको अलग लिख दिए, यानी कि इनको इकट्ठा करके हम अलग कर दिए। अभी मान लो हम गुणा भी करते कोष्टक में, गुणा भी करते तो भी इजी तो होता है, क्योंकि गुणा करते कॉमन करते फिर तो फ़ायदा क्या होता है, जब करना वही है तो जब ही दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लिए आसानी से, तो इसमें 9 कॉमन कर लिए, इसमें 9 कॉमन कर लिए, तो इसमें जो बचा यहाँ लिख दिए और इसमें जो बचा है यहाँ लिख दिए, कोष्टक सहित तो लिखना पड़ेगा। अब दोनों स्मॉल ब्रैकेट तो बना नहीं सकते क्योंकि ब्रैकेट 2-2 बार हो जाएगा, वही फ़ायदा क्या है, और मझला बनाएंगे तो अभी और कंफ्यूज होंगे। बस इतना समझ लो, कॉमन करके इकट्ठा किया गया, तो इकट्ठा किया गया तो 9 और कुछ और +1 लिख उठा कि नहीं लिख उठा। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 9 और इस पूरे को लिख देंगे क्या m, और यहाँ पर क्या बचा है 1, लिख देंगे कि जहाँ 9 स्क्वायर q का क्यूब प्लस 3q इंटू 9q + 1 = m, यानी कि इसको क्या माना गया है, m माना गया है। तो इसके जगह पर जब हम m रख दें तो ये 9 हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया m हो गया और ये +1, यानी कि स्टेप नंबर 2 में दूसरा आ गया। तो क्या पता स्टेप नंबर 3 में तीसरा आ गया, तो देखते हैं। याद रखना, जैसे 1 इकट्ठा किए हैं, अलग किए हैं, ऐसे कहीं आया। अब की बार क्या करना पड़ेगा, अब की बार हमें 8 अलग करना पड़ेगा और बाकी में से कॉमन करेंगे, 8 अलग करेंगे यहीं से ढूंढ कर, उसके बाद क्या करेंगे, बाकी को इकट्ठा करके 9 ही कॉमन करना है। याद रखना, यहाँ भी 9 लाना है तो 9 ही कॉमन करेंगे और बाकी जो इकट्ठा होके आएगा ऐसे बड़ा था उसको क्या करेंगे, m लिख देंगे, बस और कुछ नहीं। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन दिस नेक्स्ट स्टेप। तो आइए अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी देखते हैं। इसमें भी a + b का होल क्यूब लगेगा। तो देखो स्टेप नंबर 3 के लिए हम चलते हैं और क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3rd स्टेप है तो 1 2 3 यानी कि तीसरे नंबर का रखेंगे। तीसरे नंबर पे क्या है 2, यानी कि मैं r = 2 रखने पर, बहुत ध्यान से देखना, रखने पर क्या होगा, a = 9q और +2 का होल नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो इतना ही होगा,
ए इक्वल्स टू 9q प्लस 2, यानी कि इसमें समीकरण में क्या रखे हैं, आर की जगह पर 2, पहले क्या लिखे थे 0, फिर क्या 1, अब क्या 2, ये रख रहे हैं। इतना चाहिए तो संख्या आ गया, धनात्मक संख्या आ गया। अब क्या करना, धनात्मक संख्या का घन, तो लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर का मतलब क्या, दोनों पक्षों का घन करने पर। यहाँ पर लिख लेना दोनों पक्षों का घन करने पर, नोट जरूर बनाना। घन करोगे जब तो ये इधर a क्यूब हो जाएगा और इधर 9q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब फिर a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे, फार्मूला हमने मिटा दिया, फिर से लिख दे रहे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ये है फार्मूला, इसका उपयोग किया जा रहा है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत बार हमेशा काम आएगा, अभी आता ही रहेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब तो क्या होता है a क्यूब, पहले a मतलब 9 और q, 9 और q का क्या क्यूब, प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, प्लस 3a का मतलब 9q और b का मतलब 2, और कोष्टक में a प्लस बी मतलब यही जो रहता है वही लिखो, 9q प्लस 2। अब यहाँ पे ये तोड़ना बेवकूफ़ी होगा, जान रहे हो, हमें लाना क्या है, 8 लाना है अलग, और बाकी सब में से 9 कॉमन करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं, 9 का क्यूब, q का क्यूब प्लस 2 गुना 4 गुना 8, 2 का क्यूब मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुना 4 गुना 8, तो ये हो जाएगा 8, यानी कि यही वो 8 है जो हमें चाहिए। इसका मतलब स्टेप नंबर 3 में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा पूर्णतया। तो ये क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8, पॉज करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इसका मतलब वो, उसका मतलब वो, वैल्यू कितना आ गया 8। एक बार फिर से दिखा रहे 2 गुना 4 गुना 8, पॉज करके चेक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम मत लॉस कीजिए, आराम से देखिए, समझ में आता रहेगा। और फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 गुना 18 54, 3 9 27 गुना 54, चाहे जैसे पढ़ लो, है ना, 3 गुना 6 9 6 54 क्यूब, और कोष्टक में 9q प्लस 2, इसका मतलब समझ रहे हो, 8 अलग किनारे पर करना है, 8 यहाँ लिख दिए, और क्या लिखना है, और जो बचा, क्या क्या बचा, 9 का क्यूब, q का क्यूब। वैसे बहुत लोग कह रहे होंगे 9 का क्यूब मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 लिख दें, अब लिख दोगे, फिर कॉमन करने के लिए फिर गिनती सोचो क्या आएगा, उससे अच्छा इसे रहने दो। प्लस 54 q इंटू 9q प्लस 2, और प्लस क्या है पहले से 8, ये हो गया। अब देखो 8 किनारे पर आ गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हमें आधा ही जा रहा, देखो यहाँ पे 8 लिखोगे, 8 लास्ट में लिख दिए, प्लस में रहना चाहिए इधर, और उसके बाद जो है बचा जो है ये 8 लिख दे, जो बचा उसमें में से 9 कॉमन चाहिए। वास्तव में ये एक पद है ना, पदों के बारे में हमने बताया है, ये एक पद है, सबसे पहले एक क्लास 8 में बता दिया है। उसके बाद जो है ये एक पद है, ये एक पद है, क्या इन दोनों पदों में 9 कॉमन है, हाँ, इस पद में 9 है, 9 3 बार है, तो एक बार गायब हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा, और 2 बार बचेगा, और यहाँ 9 6 54, 9 बाहर आएगा, 6 बचेगा, और जो बचेगा उसको m मान लेंगे, हम जान चुके हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ 9 कॉमन किए और बड़ा सा कोष्टक लगाए, क्योंकि अधिक है इसमें इसलिए बड़ा सा कोष्टक लगाए। तो यहाँ बचेगा क्या, 9 कॉमन हो गया, मतलब 2 बार बचेगा, क्योंकि एक बार बाहर आ गया, 3 बार है ना 9, एक बार बाहर आ गया, 2 बार बचा, और क्या बचा, q का क्यूब प्लस 54। अब सोचो 9 इसमें से भी तो बाहर आएगा, 9 बाहर आएगा तो 6 बचेगा, तो 6 यानी कि 9 6 54, और ये हो जाएगा q, याद रखना ये q है, कहीं g मत समझ लेना, और ये q है, और कोष्टक में जो बचा वो 9q प्लस 2, 9q प्लस 2। अब बताओ कोष्टक कहाँ क्लोज करोगे, प्लस 8 लिखा हुआ है जहाँ, यहाँ पर, अब 9 सामने है, बाकी कुछ भी हो, और प्लस क्या है 8 है, इसका मतलब क्या हो गया 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, जहाँ जहाँ हम लोग किए गए हैं, जहाँ 9 का स्क्वायर q का क्यूब प्लस 6q इंटू 9q और प्लस 2 m इक्वल टू, यानी कि इसको क्या मान लिया गया है, m मान लिया गया है।
ठीक है, ये रहा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में ये आया 9m, स्टेप नंबर 2 में आया 9m+1, स्टेप नंबर 3 में ये आ गया 9m+8। तो ये सॉल्व हो चुका है। बहुत लोगों का मन कर रहा होगा हम 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेक करेंगे। तो चेक करोगे तो कभी ये मिलेगा, कभी ये मिलेगा, कभी ये मिलेगा, हो सकता है क्रम से यही मिलता जाए फिर से, लेकिन एक बार आ चुका है अब आगे सॉल्व करना जरूरी नहीं है। अब यहाँ क्या लिखोगे कंप्लीट करने के लिए कि उपरोक्त स्टेप नंबर 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धन पूर्णांक का घन क्या होता है, किसी भी धन पूर्णांक का घन किस रूप में होता है, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बस खत्म, समाप्त हो गया क्वेश्चन, यही है। और ये था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए और समझ लीजिएगा ठीक से, इसीलिए एक वीडियो हमने डाला है कि अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ओके, फर्स्ट वीडियो एंड होगा।